सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वचन के शीर्षक है, उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ये बात उन दो शिष्यों की है जो प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद निराश होके, हताश होके एमाउस नामक जगह पर वो जा रहे थे। और बाइबल हमें बताता है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 का प्रसंग में इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर हैं। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। अब ये दो शिष्य निराश थे, उदास थे, मायूस थे, सब कुछ उनके सपने बिखर चुके थे, अरमान टूट चुके थे। इसलिए वो एक निराशा की अवस्था में जब गुजर रहे थे, वो अपने ही गांव जा रहे थे, एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। और अचानक क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, पुनर्जीवित यीशु मसीह उनकी उस यात्रा में उनके साथ शामिल होते हैं। अब उनकी यात्रा में शामिल होते उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। शिष्यों की आंखें अभी खुली नहीं थी, यानी कि विश्वास की आंखें खुली नहीं थी। उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे, इसलिए उनकी आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं, क्योंकि अभी प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु महिमान्वित शरीर लेके उनके साथ चल रहे हैं। इसलिए प्रभु के शिष्य प्रभु को पहचान नहीं पाए। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो निराश थे, उदास थे, अपने घर लौट रहे थे, अपने गांव लौट रहे थे। इसलिए प्रभु ने पूछा, किस बारे में आप रास्ते में चलते हो तो बातचीत कर रहे हो। वे रुक गए और उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही कैसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है। उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाज़री की है। ईश्वर और समस्त जनता के दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे, और हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। और इस बात को लेकर चर्चा करते जा रहे थे। प्रभु ने पूछा, किस बारे में चर्चा कर रहे हो। उन्होंने बताया, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह समझ गए कि ये इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या रहस्य है। इसलिए प्रभु ने सारे धर्म ग्रंथ का हवाला, अपने बारे में हवाला देते हुए उन्हें समझाया। पूरे रास्ता तय हुआ और वहाँ पर पहुँचते ही बाइबल बताता है संध्या होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि प्रभु और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इन शिष्यों ने बुलाया, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गए, उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। यानी कि उन्होंने प्रभु को अपने साथ रुकने के लिए आग्रह किया। प्रभु वहाँ पर गए, भोजन पर जब बैठे, जब उन्होंने रोटी तोड़ी, उस वक्त प्रभु के शिष्यों की आंखें खुल गई। अब तक उनकी आंखें पहचानने में असमर्थ थी। रोटी तोड़ते ही उनकी आंखें खुल गई, वह पहचान गए। और जैसे ही उन्होंने पहचाना, थका हुआ उनका शरीर था, चलते चलते निराश थे, साइकोलॉजिकली डाउन थे वो। अब प्रभु यीशु मसीह को पहचानते ही अब सचमुच प्रभु हैं। वहाँ से वो भले ही अंधेरा हो गया था, वहाँ लौट के यरूशलेम आते हैं। यरूशलेम आकर अपने अन्य साथियों को बताते हैं, खुशखबरी बताते हैं, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और हमें उन्हें देखा है। रोटी तोड़ते वक्त हमने उन्हें पहचाना है। एक अनुभव शेयर करते हैं, ये अनुभव शेयर करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों,
हम सबों के लिए आवश्यक है। हर दिन जब मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं, जब रोटी तोड़ी जाती है, रोटी तोड़ते वक्त उस प्रभु को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हो सकता है हमारी आंखें भी उन्हें पहचानने में असमर्थ रहती होंगी, क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी हो सकती है, विश्वास का अभाव हो सकता है, विश्वास कमज़ोर हो सकता है, प्रभु के साथ हमारा लगाव कमज़ोर हो सकता है। कहीं कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हम प्रभु को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम प्रभु को पहचाने। प्रभु हमारे साथ है, हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ चलता है, अपने वचनों के द्वारा हमें मजबूत करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत और साहस देता है। और विशेष रूप से प्रभु के सानिध्य में जब हम बैठेंगे, निश्चित रूप से प्रभु को हम पहचानेंगे। जब प्रभु को पहचानेंगे, हमारे अंदर की सारे निराशा, सारी मायूसी निकल जाएगी, वो जोश, वो उल्लास हमारे जीवन में आएगा और हम बुलंद इरादों से आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ बताने लग जाएंगे कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु को अनुभव किया है, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। इसी बात को फैलाने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने चुना है और ये संदेश हम सबों को दिया है। जैसे वो 2 शिष्यों ने प्रभु को अनुभव करते हुए वापस लौट के बाकी लोगों के साथ शेयर किया, उस अनुभव को बांटा, वैसे हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरे के साथ इस अनुभव को बांटें कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं, मैंने अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं फील करता हूं उनको, उसकी उपस्थिति मेरे अंदर है, मेरे आसपास है। इस बात का बयान अगर हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रभु के साक्षी, प्रभु की गवाही बनेंगे। इसी कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना, बुलाया है। इसलिए भाइयों बहनों, हम दिन प्रतिदिन उस पुनर्जीवित यीशु के सानिध्य में जाएं, उनके वचनों को पढ़ें, उसके उस महान रहस्य को समझें। जितना हम गहराई से अनुभव करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से हम दूसरों को बता पाएंगे कि मेरा प्रभु सचमुच जी उठा है, वो हम सबों के साथ है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, वो हमें हमेशा आशीष और बरकतों से भर देता है। इस बात को हम सभी बताने वाले बने और प्रभु की महिमा करने वाले बने। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। प्रभु की आशीष सदा ही हम सबों पर बनी रहे। आमीन।